जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भूकंप, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, यह जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक भूकंप शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक बनी रही क्योंकि आपके लिए भी वीडियो के आखिरी में क्विज़ है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक भूकंप शुरू कर दें। तो देखो दोस्तों, भूकंप यानी क्या होता है? भूकंप पृथ्वी की सतह का हिलना है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के स्थलमंडल में अचानक रिलीज होने वाली ऊर्जा जो भूकंप तरंगों का निर्माण करती है। स्थलमंडल यानी क्या होता है? लिथोस्फीयर, यानी जो जमीन जो होती है अपनी, उसमें जो एकदम से जो ऊर्जा निर्माण होती है, तो उसकी वजह से एकदम भूकंप आ जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसकी डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, यह जो है, जो अपनी पृथ्वी यानी जो जमीन फटने के कारण से एकदम से जो ऊर्जा निर्माण होती है, तो उसकी वजह से भूकंप निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, भूकंप के प्रारंभिक उगने वाले बिंदु को हाइपोसेंटर या नाभि कहते हैं। यानी जहाँ से एकदम से भूकंप जो होता है वो एकदम अराइज यानी बाहर आता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोसेंटर या फोकस या नाभि भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, नाभि के सीधे ऊपर के बिंदु को उपकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। यानी जो अपना हाइपोसेंटर होता है, जो एकदम से उसके ऊपर का जो पॉइंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर। एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि किस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। देखो, ये जो एरो पॉइंट कर रहा है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर या फोकस या नाभि। यानी जहाँ से एकदम से भूकंप अराइज होता है दोस्तों। और देखो, एकदम से उसके ऊपर के पॉइंट को, जो अभी जो ग्रीन कलर का एरो पॉइंट कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। यानी जो एकदम से हाइपोसेंटर के एकदम से सीधा ऊपर आता है। यह भी बात ध्यान में रखना। तो देखो दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर भूकंप जमीन को हिलाते और विस्थापित या बाधित करके खुद को प्रकट कर दे। तो देखिए, ये जो एरो पॉइंट कर रहा, वो देखिए, तो यानी जो भूकंप जो होते हैं वो एकदम से जमीन को हिलाते हुए विस्थापित करके एकदम से बाहर आते हैं दोस्तों। तो चलिए, भूकंप भूकंप ज़्यादातर भूगर्भीय दोषों के टूटने के कारण होते हैं, लेकिन अन्य घटनाओं जैसे ज्वालामुखी गतिविधि, भूस्खलन, खदान विस्फोट और परमाणु परीक्षणों के कारण भी होते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉल्ट होते हैं वो फॉल्ट की वजह से भूकंप होते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी हम देखने जा रहे हैं भूकंप के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार देखते हैं विवर्तनिक भूकंप, यानी इसे भी क्या बोला जाता है इंग्लिश में? टेक्टोनिक अर्थक्वेक। तो चलिए दोस्तों, ये तब होता है जब पृथ्वी की पपड़ी में चट्टानें विवर्तनिक प्लेटों के संचलन द्वारा निर्मित भूगर्भीय शक्तियों के कारण टूट जाती है। यानी जो अंदर की जो भूगर्भीय शक्ति यानी जमीन में की जो शक्ति होती है, उसके कारण ये प्लेटें जो है वो निर्मित टूट जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या होगा? टेक्टोनिक क्वेक, यानी इसे क्या बोला जाता है? विवर्तनिक भूकंप। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रकार देखते हैं, ज्वालामुखी भूकंप। तो देखो, यह भूकंप पृथ्वी के सतह के नीचे मैग्मा के आंदोलन के कारण आता है। यानी अंदर से जो मैग्मा होता है, उसकी वजह से यह ज्वालामुखी भूकंप प्रकट होता है। तो इसके डायग्राम देख लेते हो। देखो दोस्तों, यह जो पीला यानी जो मैग्मा की वजह से कैसे बाहर आ रहा है भूकंप, तो इसे क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी भूकंप। तो अगला टाइप देखते हैं, विस्फोटीय भूकंप। देखो, यह भूकंप रसायनों या परमाणु के विस्फोट की वजह से उत्पन्न होता है। जैसे अभी अपन ने देखा जैसे 1974 जो सबसे पहली अणु चाशनी हुई थी भारत में, उस वजह से भी आ सकता था। या यानी उस टाइप के भूकंप को क्या बोला जा सकता है? विस्फोटीय भूकंप। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए, इसके डायग्राम देख लेते हैं। देखो, ये एरो कैसा पॉइंट कर रहा है? देखो, यह जो एरो पॉइंट कर रहा है, इसे क्या बोला जाता है? विस्फोटीय भूकंप। यह क्या होगा? यानी इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं अपन इसको? एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ये भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, भूकंप दोष के प्रकार, यानी जो फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है, तो उसे क्या जो बोलते हैं? दोष। तो उसके भी 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहला प्रकार देखते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या है? साधारण फॉल्ट, यानी इसे क्या जाता है? नॉर्मल फॉल्ट। देखो, यह दोष मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पपड़ी को एक विचलन सीमा के रूप में बढ़ाया जाता है। देखो, एरो जो पॉइंट कर रहे हैं बी डायग्राम पे, तो यह पपड़ी जो होती है जहाँ विचलित यानी थोड़ा विचलन किया जाता है, तो वहाँ पर ही नॉर्मल फॉल्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला फॉल्ट देखते हैं, उल्टा फॉल्ट, यानी उसे क्या कहा जाता है? रिवर्स फॉल्ट। यह उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पपड़ी को छोटा किया जा रहा हो। तो चलिए दोस्तों, इसकी डायग्राम देख लो। ये जो सी डायग्राम है ये रिवर्स फॉल्ट की है। देखो, यहाँ पर क्या क्या करने जा रहा है? जो पपड़ी होती है उसे छोटा किया जा रहा है। तो अगला टाइप देखते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। यह फॉल्ट स्ट्रिप स्ट्रक्चर से
जहाँ फॉल्ट स्लिप के दोनों किनारे एक दूसरे को क्षितिज रूप से पीछे करते हैं। तो देखो दोस्तों कैसे पीछे किए जा रहे हैं, ये जो एक दूसरे से कैसे पीछे कर रहे हैं देख लो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, भूकंपीय लहरों के प्रकार। देखो दोस्तों एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है भूकंपीय लहर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो दो प्रकार की मुख्य लहरें होती है। तो सबसे पहली लहर कौन सी है, बॉडी लहर। इसकी भी दो टाइप होती है। देखो प्राथमिक लहर यानी इसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी वेव। देखो बाकी लहरों से इसकी सबसे ज़्यादा गति है, यानी जो बाकी लहर है सेकेंडरी वेव, जो सरफेस वेव होती है, इससे सबसे ज़्यादा गति किसकी होती है, प्राइमरी वेव की। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह लहरें प्रकृति में लॉन्जिट्यूडिनल है। लॉन्जिट्यूडिनल है यानी क्या है, एकदम देखो ये जो सबसे पहली डायग्राम देखो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। लॉन्जिट्यूडल यानी हॉरिजॉन्टल, यह फैक्ट ध्यान में रखना। तो चलिए यह किसी भी पदार्थ से जा सकती है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों भी पदार्थ से जा सकती है, ये भी बात ध्यान रखना। तो देख लीजिए ये क्या हो गई, ऊपर वाली प्राइमरी वेव। तो चलिए अगली वेव की तरफ बढ़ती, माध्यमिक लहर या इसे ही क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेव। यह लहरें प्रकृति में ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स यानी कैसी, वर्टिकल। देख लो ये जो सेकंड डायग्राम है ये कैसी है, ट्रांसवर्स यानी वर्टिकल है दोस्तों। यह लहर लिक्विड पदार्थ से नहीं जा सकती। देखो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी लहर है जो लिक्विड मटेरियल से नहीं जा सकती। तो कौन सी लहर है, वो है सेकेंडरी वेव। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों चलिए ये क्या हो गई, ये हो गई सेकेंडरी वेव। तो चलिए दोस्तों अगले तरफ बढ़ती, सतह लहर। सतह लहर जो सेकंड टाइप है, यानी इसे भी क्या बोला जाता है, सरफेस वेव। तो देखो ये क्या हो गई, सरफेस वेव। यह लहरें सागरों की लहरों समान होती है, यानी जो सागरों की समंदर की लहरें होती है उसके समान ये लहर होती है। देखो ये सबसे ज़्यादा घातक होती है, यानी जो तीनों लहर है, जैसा बॉडी वेव में दो, प्राइमरी वेव, सरफेस वेव, वो ये दोनों लहरों से सबसे ज़्यादा घातक होती है दोस्तों, यानी सबसे ज़्यादा ये डिस्ट्रॉयक होती है। तो चलिए ये क्या हो गई, ये हो गई सरफेस वेव। देखो गति अनुसार अवरोही क्रम देखते हैं, यानी एग्जाम में ऐसे बहुत बार पूछा गया है कि इसका क्रम बताओ, यानी स्पीड के अनुसार। तो डिसेंडिंग स्पीड के अनुसार इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, प्राइमरी वेव, देन सेकेंडरी वेव, देन सरफेस वेव। तो दोस्तों इसे रट लो, ये एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। तो चलो अगला टाइप देखते हैं, खतरनाक अनुसार अवरोही क्रम। यानी क्या होता है, जो एकदम डिस्ट्रॉयबल होती है तो उसके अनुसार यानी डिसेंडिंग ऑर्डर उसकी देख लेते हैं। तो सबसे डिस्ट्रॉयबल की कौन सा होते हैं, सरफेस वेव, देन सेकेंडरी वेव, देन प्राइमरी वेव। ये जो स्पीड के अनुसार है सिर्फ इसका उल्टा कर लीजिए, इस खतरनाक अनुसार अवरोही क्रम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी ये भी इंपॉर्टेंट है कि भूकंप की नपाई किस यंत्र से की जाती है। तो ये किस यंत्र से की जाती है, सिस्मोमीटर, या उसे क्या बोला जाता है, रिश्टर स्केल। देखो रिश्टर स्केल की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 से 9 तक होती है, यानी भूकंप 1 से 9 तक मापा जाता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि भूकंप की नपाई किस यंत्र से की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, रिश्टर स्केल। तो देख लीजिए रिश्टर स्केल, ये होगी ऐसे टाइप की रिश्टर स्केल होती है। तो चलिए दोस्तों अभी देखो लगभग 65% भूकंप पैसिफिक समंदर में आती है। देखो ये जो है, ये जो रेड कलर का दिखा गया है, ये भूकंप बाधित क्षेत्र है। लगभग जो 65% जो भूकंप आती है वो किस समंदर में आती है, पैसिफिक समंदर में। देखो सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं। किस देश में आते हैं, जापान में आते हैं। इसलिए जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि किस देश को भूकंप का देश भी कहा जाता है। तो कौन सा देश है वो, जापान। सबसे खतरनाक भूकंप जापान के होन्शु बेट पर आते हैं। किस बेट पर आते हैं दोस्तों, होन्शु बेट पर। तो चलिए दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण भूकंप, यहाँ पर मैंने दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूकंप डिस्कस किए दोस्तों, जो हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे किल्लारी भूकंप, महाराष्ट्र। किल्लारी भूकंप कहाँ आया था दोस्तों, महाराष्ट्र में। यह 30 सितंबर 1993 में आया था। देखो एग्जाम में इसकी डेट पूछा जाती है कि यह भूकंप किस दिन आया था। लगभग 20,000 लोगों की इसमें मौत हुई थी। यह 6.3 रिश्टर स्केल था। तो एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि कौन सा भूकंप कितना रिश्टर स्केल था। तो यहाँ पर देखो किल्लारी भूकंप कितना रिश्टर स्केल था, 6.3। तो अगला भूकंप देखते हैं दोस्तों, भुज भूकंप, गुजरात। देखो भुज भूकंप गुजरात, यह कब आया था, यह 26 जनवरी 2001 में आया था। इसमें लगभग 20,000 लोगों की मौत हुई थी। यह 7.7 रिश्टर स्केल था। तो देखो इसमें अपने को याद रखने का क्या है कि यह किस दिन आया था, 26 जनवरी 2001 में। और देखो यह कितने रिश्टर स्केल था, तो ये कितने रिश्टर स्केल था, 7.7। ये दोनों फैक्ट अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों अभी क्विज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, कौन सी लहर लिक्विड पदार्थ से नहीं जा सकती? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सेकेंडरी लहर, यानी जो माध्यमिक लहर होती है वो लिक्विड पदार्थ से नहीं जा सकती। अपन ने अभी देखा कि लिक्विड में से कौन सी लहर नहीं जा सकती? सेकेंडरी लहर। और वो प्राइमरी लहर जो है वो तीनों मटेरियल से जा सकती, तो ये ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप के प्रारंभिक उगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हाइपोसेंटर। अभी देखा अपन ने, जो प्रारंभिक उगता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर बोलते हैं। और देखो एपीसेंटर क्या होता है? एपीसेंटर हाइपोसेंटर के एकदम जो सीधा पॉइंट करता है उसे एपीसेंटर बोलते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश को भूकंप का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जापान। अभी देखा अपन ने, जापान को भूकंप का देश कहा जाता है। और जापान का जो होन्शु बेट है वो सबसे ज़्यादा भूकंप जापान के होन्शु बेट पर आते हैं दोस्तों। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग क्वेश्चन नंबर 4, लगभग 65% भूकंप किस समंदर में आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पैसिफिक। पैसिफिक में लगभग 65% भूकंप आते हैं। देखो ये जो पैसिफिक समंदर है इसने लगभग टोटल समंदर में से 33% भाग व्याप लिया है दोस्तों। कितना भाग? 33% भाग, यानी टोटल पूरे वर्ल्ड में 33% भाग इसने व्यापा है दोस्तों। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी लहरें प्रकृति में लॉन्जिट्यूडिनल है? लॉन्जिट्यूडिनल यानी अपन ने अभी देखा कैसी है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? प्राथमिक। प्राथमिक लहर प्रकृति में कैसी है? लॉन्जिट्यूडिनल। और अपन ने अभी देखा माध्यमिक लहर कैसी होती है प्रकृति में? ये होती है ट्रांसवर्स, यानी कैसी? वर्टिकल। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे ज़्यादा गति किस लहर की होती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? प्राथमिक। प्राथमिक यानी प्राइमरी, यानी जो प्राइमरी वे होती है इसकी सबसे ज़्यादा गति होती है। अपन ने अभी देखा सबसे ज़्यादा गति प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन सरफेस वेव। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सबसे खतरनाक लहर कौन सी होती है? क्या पूछा है? सबसे खतरनाक यानी सबसे डिस्ट्रॉयबल, जिससे सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये होता है सतह लेयर। सतह लेयर यानी क्या होती है? सरफेस वेव। क्या होती है सतह लेयर यानी? सरफेस वेव। देखो सरफेस वेव जो है वो सबसे खतरनाक होती है, देन सेकेंडरी वेव, देन प्राइमरी वेव। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? भूकंप की नपाई किस यंत्र से की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर या इसको ही क्या बोलते हैं? रिश्टर स्केल। क्या बोलते हैं इसको? रिश्टर स्केल। और इसकी जो मापने की जो स्केल होती है वो कितनी होती है? 1 से 9। ये जो होती है ये लगभग 1 से 9 के बीच मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भुज भूकंप जो गुजरात में आया था वो किस दिन आया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 में कौन सा भूकंप आया था? भुज भूकंप। और देखो यह जो 30 सितंबर 1993 में कहाँ आया था? किल्लारी, महाराष्ट्र। अपन ने अभी देखा किल्लारी के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र के किल्लारी में जो भूकंप आया था वो कितने रिश्टर स्केल का था? कितने रिश्टर स्केल का? तो 6.3। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाने के चांसेस भी है दोस्तों। तो कितना रिश्टर स्केल था ये किल्लारी का जो भूकंप? वो था 6.3 रिश्टर स्केल। और देखो ये जो 7.7 रिश्टर स्केल है ये कहाँ का भूकंप था? ये था भुज, गुजरात का। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। कहाँ का था एक भूकंप? भुज, गुजरात का। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा दोस्तों। हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी यानी क्विज की PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाउनलोड लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।